और इस बीच जंगी मैदान में ग्रेनेड लॉन्चर ड्रोन्स नजर आए हैं। यूक्रेन ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। ये देखिए तस्वीरें, रूसी ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक की तैयारी कैसे कर रहा है यूक्रेन, ये इन तस्वीरों से साफ होता है। एक के बाद एक लगातार रूस के तमाम शहरों को ड्रोन के जरिए ही निशाना बनाया गया और अब एक नए तरह के ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है यूक्रेन में। ग्रेनेड लॉन्चर ड्रोन्स, किस तरह से टेस्टिंग इसकी की जा रही है, ये देखिए तस्वीरें। और वहीं खबर यह है कि रूस के टैगिल में भीषण धमाका हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक की आशंका यहां भी जताई जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, रूस के टैगिल में भीषण धमाका हुआ है और इसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं, आशंका यही जताई जा रही है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है। यूक्रेन एक के बाद एक लगातार रूस के तमाम शहरों को अब ड्रोन्स के जरिए बना रहा है निशाना। और जल्दी रूस पर अमेरिकी हथियारों से हो सकते हैं हमले। कीव को अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है। कहा गया है कि यूक्रेन की मांग पर जल्द ही अमेरिका मोहर लगा सकता है। लॉन्ग रेंज के वेपन से हमलों के लिए बाइडेन का इनकार नहीं। तो क्या इसे अमेरिका की भयंकर भूल माना जा सकता है? दुनिया पर एटमी संकट बढ़ सकता है क्या? इस खबर के सामने आने के बाद कयास तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर देखिए क्या है, यूक्रेन अमेरिकी हथियारों से रूस में हमला कर पाएगा और इसके लिए ग्रीन सिग्नल देता हुआ कौन नजर आ रहा है? जो बाइडेन, अंकल सैम यूएस कीव को लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की इजाजत देगा, ये अब बिल्कुल तय माना जा रहा है। वजह देखिए इसकी क्या है। ज़ेलेंस्की कई बार पश्चिमी देशों से इजाजत मांग चुके हैं। ज़ेलेंस्की की मांग पर अब जल्द ही मोहर लग सकती है। एंटनी ब्लिंकन सीधे तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं बाइडेन ने तो कभी यूक्रेन की मांग खारिज ही नहीं की है। यानी अब लॉन्ग रेंज वेपन से भी लैस किया जाएगा यूक्रेन को, ताकि रूस पर बड़े हमले वो कर सके। मायने क्या है? अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है अमेरिका और रूस में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। वैसे ही तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए जानकारी यह कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव पहुंच गए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी ब्लिंकन के साथ हैं। कीव को लंबी दूरी के हथियारों पर इस दौरे में मोहर लगने की संभावना है। लंबी दूरी के हथियारों से हमले की इजाजत संभव है। तो ये अहम खबर और इससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ एंटनी ब्लिंकन का बयान जिसमें कहा यह गया है कि लॉन्ग रेंज के वेपन्स जल्द ही यूक्रेन को मुहैया कराए जा सकते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी ब्लिंकन के साथ हैं। यानी अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों के विदेश मंत्री कीव पहुंचे हुए हैं। कीव को लंबी दूरी के हथियारों पर इस दौरे में मोहर संभव है। और क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार हो चुका है। यह पूरी प्लानिंग नाटो ने की है, जिसे अंजाम तक यूक्रेन पहुंचाएगा। दरअसल यूक्रेन ब्लैक सी में 5 लाख जवान उतारने जा रहा है। इन जवानों को ट्रेनिंग नाटो देश दे रहे हैं। 5 लाख जवानों के टारगेट पर ब्लैक सी से सटे रूसी इलाके होंगे, जबकि प्राइमरी टारगेट क्रीमिया होगा। अगर यह प्लान सफल हुआ तो पुतिन के हाथ से क्रीमिया का निकलना तय माना जा रहा है। सितंबर को ज़ेलेंस्की जर्मनी पहुंचे, नाटो के अधिकारियों से बात की, लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग की, जो अब भी विचाराधीन है। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसे प्लान पर मोहर लगी
जो रूसी राष्ट्रपति को सबसे बड़ा झटका है। नाटो ने वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मिलकर रूस पर सबसे बड़े प्रहार का प्लान तैयार किया है। नाटो के इस प्लान का वॉर ग्राउंड होगा ब्लैक सी और टारगेट होगा क्रीमिया। नेटो क्रीमिया को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करने वाला है, जिसके लिए उसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें रूस फंसा तो क्रीमिया को गंवाए बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। नेटो ने ऑपरेशन ब्लैक सी तैयार किया है। ऑपरेशन का एजेंडा क्रीमिया की मुक्ति होगा। इस ऑपरेशन को यूक्रेन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए यूक्रेन ने 5 लाख सैनिकों की फौज तैयार की है। यूक्रेन के इन 5 लाख सैनिकों को समंदर में जंग लड़ने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। नाटो के मरीन कमांडो इन्हें पानी के अंदर और ऊपर जंग लड़ने की कला सिखा रहे हैं। सैनिकों की ट्रेनिंग के बाद नाटो का ग्रीन सिग्नल मिलते ही जेलेंस्की के जवान ब्लैक सी के जरिए रूस की धरती पर हमला कर देंगे। माना जा रहा है कि यह हमला सर्दियां खत्म होने के बाद मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है। सवाल है कि इन 5 लाख जवानों का टारगेट क्या होगा। अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का सेवास्तोपोल, रूस का नोवोरोसिस्क बेस और सूची होगा, जहां रूसी राष्ट्रपति का पैलेस है। हालांकि यूक्रेन की कोशिश ब्लैक सी से लगती रूस की पूरी कोस्ट लाइन को दहलाने की होगी, ताकि रूस अपना फोकस क्रीमिया से शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाए और यूक्रेन क्रीमिया में ताकत झोंककर उस पर वापस कब्जा कर ले। एक तरफ नेटो यूक्रेन के सैनिकों को मरीन ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियारों की मदद भेजी जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम स्वीडन का है। स्वीडन रूस को 3,720 करोड़ रुपए के हथियार भेजने वाला है। स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को कॉम्बैट बोट्स, एंटी टैंक वेपन और मैनपैड्स भेजे जाएंगे। इसके अलावा नेटो की तरफ से नेवल ड्रोन, छोटे युद्धपोत और ड्रोन सबमरीन भेजी जा सकती है। साफ है, ऑपरेशन ब्लैक सी से पहले नाटो फुल प्रूफ तैयारी करना चाहता है, ताकि हर हालात में मिशन सफल बनाया जा सके। नेटो की तैयारियों की भनक रूस को भी है, जिसका संकेत सर्गेई लेबेदेव ने दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जेलेंस्की ब्लैक सी पर हमले के लिए सेना तैयार कर रहे हैं। यूक्रेन मार्च 2025 के बाद ऑपरेशन शुरू कर सकता है। हमला करने वाले कोई सुपर फाइटर नहीं होंगे, लेकिन जरूरी है कि हम सावधान रहें। नेटो के हमले से पहले पुतिन भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन में ब्लैक सी और क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि पुतिन सर्दियों से पहले ओडेसा पर हमले का आदेश दे सकते हैं। दरअसल ओडेसा अब भी यूक्रेन के कब्जे में है। ओडेसा ब्लैक सी से लगता है। माना जा रहा है कि ब्लैक सी में अटैक ओडेसा से होगा। रूस की कोशिश हमले से पहले इस पर कब्जे की है। रूस की टेंशन सिर्फ नेटो का ऑपरेशन ही नहीं,
बल्कि कमजोर होता कर्ज ब्रिज भी है। ये कर्ज ब्रिज की लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिन्हें आतिश ब्रिगेड ने जारी किया है। इन तस्वीरों में कर्ज ब्रिज का क्षतिग्रस्त हिस्सा नजर आ रहा है। दावा है कि ब्रिज का स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो चुका है।